हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। जय हिंद, भारत माता की जय। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसा दिख रहा है। ओके, और निफ्टी के कुछ गुण धर्म मैंने बताए थे आई थिंक ऑन थर्सडे फ्राइडे, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट वाज अ वेडनेसडे और थर्सडे। तो उसमें मैंने ये रेक्टेंगल बना के रखा हुआ है बहुत बड़े दिनों से डेली चार्ट के ऊपर, और वो रेक्टेंगल के अंदर क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस पर्टिकुलर चैनल के बारे में। तो ये चैनल बनाने का ध्येय, ऑब्जेक्टिव, पर्पज़ ये है कि मैं बड़े सालों से एटलीस्ट 6 से 7 साल से इचिमुकु यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक जापानीज़ मेथड है। ये अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें आप कोई भी टाइम फ्रेम और कोई भी मूविंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। ये बड़ा एक्यूरेटली आपको ट्रेड के राइट साइड पे रखता है, जितना बने उतना। विपसॉस तो हर सिस्टम में होते हैं, आप चाहे कोई भी सिस्टम लेके आ जाइए, बट मैंने जितने सिस्टम्स यूज़ करे हैं उसमें मेरे को ये बड़ा पावरफुल लग रहा है और बड़ा सिंपल है। चार्ट दिखने में थोड़ा मैसी होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है, लेकिन एक बारी अगर आप प्रैक्टिस सही से करने लग जाओ तो इससे बेटर कोई सिस्टम मुझे नहीं लगता है। 6-7 साल से मैं एफिशिएंटली इसको यूज़ कर रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा है। इसका पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोग बाज़ार में आते हैं एंड दे गेट लॉस्ट। आज कैंडल के बारे में सीखेंगे, गल एलियट के बारे में सीखेंगे, फिर कुछ हार्मोनिक के बारे में सीखेंगे वगैरह वगैरह, और बाद में वो लोग कुछ भी सही से सीख नहीं पाते हैं। तो मेरा मोटो ये है कि मैं ये सिस्टम के बारे में मैक्सिमम लोगों को जानकारी दूं। अगर आप इसको प्रैक्टिस सही से करोगे और सीख जाओगे तो मेरी बात मानिए, आपको किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने चार्ट पे और कुछ लगाया नहीं है, सिर्फ एक ही सिस्टम है जिसका नाम है इचिमुकु। ये पर्टिकुलर जो हम छोटे से स्निपेट्स बनाते हैं, इसके अंदर हम लोग निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं जनरली, और मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक जाता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मेरे ख्याल में निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, और प्राइमरली मूवमेंट्स के ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आई एम नाउ स्ट्रेट अवे गेटिंग इन टू द चार्ट। डेली चार्ट पे मैंने बड़े दिनों से ये एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। रेक्टेंगल में कोई मूवमेंट नहीं है और ना इसके ऊपर नीचे प्राइस जा रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि प्राइस जो है वो इसी दायरे में घूमेगी। आगे जो है, मैंने पहले ही कहा था कि फ्यूचर जो है ये थोड़ा सा अनसर्टन लग रहा है। तो हो सकता है कि प्राइस जो है और भी थोड़े दिनों तक ये रेक्टेंगल के दायरे में घूमे। आपको हमेशा याद रखना है कि आगे का जो क्लाउड अगर लाल कलर का है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट ना करें मार्केट से पॉजिटिविटी की ओर। ठीक है, तो अब मैं मूव हो रहा हूँ बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम में, 4 घंटे की टाइम फ्रेम में चले जाऊँगा। 4 घंटे की टाइम फ्रेम के अंदर भी मूवमेंट जो है वो एक दायरे में है। ऑन द अपर साइड 18,269 और ऑन द लोअर साइड जो है वो अराउंड 17,750 के करीब लग रहा है। ये मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया था फॉर अ डेली कैंडल डे बिफोर यस्टरडे, और मैंने उसके बारे में चर्चा की थी कि ये इसके मायने क्या है। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डाउन स्लाइड, और क्या लेवल के ऊपर या नीचे ट्रेड करना चाहिए। बड़ी टाइम फ्रेम्स में तो देखिए कोई ट्रेड बन नहीं रहा है प्राइमरली, लेकिन जो लोग ऑन द अपर साइड थे उन लोगों के लिए ये जानकारी है कि यहाँ पर ये लाल कलर की जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग बेस लाइन। इसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया है विच, एंड वो भी एक बैरिश फॉर्मेशन में। इसका मतलब है कि अभी ट्रेड नहीं बन रहा है और जितने भी ट्रेड बनेंगे वो नेगेटिव साइड पर ही बनेंगे अनलेस द प्राइस क्लोजेज अबाव 18,326, और अभी हम लोग 17,900 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पॉजिटिविटी से बहुत दूर है। तो जितने भी मौके बनेंगे वो आपको शॉर्ट साइड पे लेने हैं। 1 घंटे की टाइम फ्रेम में चलते हैं। वहाँ पर देखा जाए तो देखिए प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर नीचे
मूव हो रही है, बट जो डे एंड हुआ था उस डे एंड के दरमियान प्राइस नीचे चली गई सरक कर, और अब अगर ये प्राइस 17,842, ये लेवल याद रखिए, 17,842 के नीचे चलना शुरू करती है कल सुबह, और उसके नीचे अगर थोड़ा सा भी सस्टेन करती है तो इसका मतलब 100% ट्रेड जो है वो डाउन साइड पे लेंगे। इसके अलावा एक भी प्रकार का ट्रेड नहीं बनेगा। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये लाल कलर की जो कैंडल थी उसकी 50% होगा, मतलब 18,022 के ऊपर आए तो सारी शॉर्ट पोजीशंस निकाल देनी है। ठीक है, अगर और थोड़ा इजी रखना चाहते हो तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेना होगा आपने 17,952। ऑन द डाउन साइड आपको एक मौका मिलेगा 17,744 के नीचे अगर प्राइस जाती है देन इट माइट बी अ फ्री फॉल, मतलब बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे की ओर सरक सकती है, बट सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस को अराउंड 17,750 के लेवल्स के आजू बाजू। ट्रेड्स जितने भी बन रहे हैं वो डाउन साइड पे है। जो अभी दिख रहा है वो 17,842 से लेके 17,750, मतलब कि आपको लगभग 100 पॉइंट के दायरे में प्राइस घूम सकती है। तो जो डेली ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक अच्छा यहाँ पर मार्जिन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको मौके नहीं मिलेंगे। 15 मिनट्स की कैंडल पे चलता हूँ। 15 मिनट में आप देखिए ऊपर नीचे बहुत हुआ था मार्केट, एंड जिन लोगों ने परसों के दिन ट्रेडिंग करी थी उनके लिए तो बहुत बढ़िया दिन होगा, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है HMO की उसने हमें एक डाउन साइड मतलब कि शॉर्ट का ट्रेड का जो इंडिकेशन दे दिया था 18,072, और प्राइस ने लो बनाया 17,845। अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा जिन लोगों ने इसमें ट्रेड किया होगा उन्होंने। एकदम फ्री फॉल, मतलब एकदम स्मूथ प्राइस नीचे चली गई थी। इसके नीचे अगर जाती है प्राइस, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, ऑन अ लार्जर कैंडल, तो आपको शॉर्ट साइड के ट्रेड बनेंगे। आगे जो है वो भी आपको लाल कलर का क्लाउड है, इसका मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अपर साइड 18,000 के करीब आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। 5 मिनट की कैंडल जो है वहाँ पर प्राइस जो है वो स्टेबल हो रही है, और स्टेबल होके वो ये ट्राई करेगी कि किसी तरह 17,950 के ऊपर चली जाए। लेकिन ये अगर ऊपर जाएगी तो दायरे में घूमेगी, और वो दायरा क्या है 17,950 से लेके 17,840। इसके ब्रेक होते अप या डाउन दोनों में से एक, छोटी टाइम फ्रेम, छोटी अवधि की जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको मौके मिलेंगे। यानी 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर प्राइस 17,955 के ऊपर ट्रेड करती है तो आपको नेक्स्ट इमीडिएट जो टारगेट होगा वो 18,025 होगा, और डाउन साइड में अगर 17,850 को तोड़कर नीचे चली जाती है तो वहाँ पर और एक 17,750 तक के टारगेट्स मिलेंगे। और 1 मिनट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 1 मिनट का जो कैंडल टाइम फ्रेम है वो प्रैक्टिस करने के लिए है, और जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हैं उनके लिए हैं। तो वहाँ पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको एक ध्यान रखना होगा दैट यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। 1, मौके ज़्यादा मिलेंगे लेकिन आपका मार्जिन कम होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं इसको रिप्ले मोड में ले लेता हूँ ताकि यू ऑल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट से हम यहाँ पे आ गए रिप्ले मोड में, और जो समय है वो है अराउंड 11 बजे ऑन 25th। ठीक है, तो कल की बात चल रही है, और ये स्पीड को थोड़ी सी कम कर देंगे यहाँ पर 3। तो प्राइस जो है हमारा लेवल जो है वो यहाँ पर टूटा एट 17,911, और यहाँ पर हमें एक सेल का मौका मिला। तो अगर यहाँ पर हम सेल करते, 1 मिनट की कैंडल है ये, टाइम फ्रेम है, भूलिएगा नहीं, तो हमें पहला मौका मिला 17,909, और प्राइस कहाँ चली गई 17,853, क्योंकि ये फ्री फॉल था। विद इन हाउ मच 1 2 3 4 5 6 7 मिनट्स। तो जिन्होंने यहाँ पे अगर तो ये यूज़ कर रहा है कोई मेथड, तो उसको एक अराउंड 50 पॉइंट का यहाँ मुनाफा हो गया सिर्फ 5 से 7 मिनट में, और 1 मिनट की कैंडल में ये मुनाफा कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था
कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। देन वी विल कैच अप अगेन टुमारो या डे आफ्टर मैं आपके पास आऊँगा एंड आई विल गिव यू सम मोर टिप्स एंड व्यूज़ फ्रॉम माय साइड ऑन हाउ द निफ्टी कैन बी ट्रेडेड इन द डेज टू कम। बट एक अच्छी बात यह है कि इन 1 आवर टाइम फ्रेम निफ्टी ने एक दायरा तोड़ा है, तो विच मीन्स दैट इट इज़ नाउ ट्राइंग टू डिसाइसिवली टेक अ स्टेप। हमारा जो दायरा है, लेकिन हमारा जो रेक्टेंगल हमने जो बनाया हुआ है वो अभी भी सेफ़ है। मतलब सेफ़ का मतलब है उसकी बाउंड्रीज अभी भी ब्रीच नहीं हुई है। ऑन द डाउन साइड 17,745 एंड ऑन द अप साइड 18,326। ये लगभग मैंने 10 दिन पहले ये रेक्टेंगल बनाया था और प्राइस उसके इर्द गिर्द या उसके अंदर ही घूम रही है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ये प्राइस अगर टूटती है तो देन वी विल टेक अ डिसाइसिव कॉल ऑन व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट। चलिए, शुक्रिया, शुभ रात्रि।